नमः संस्कृताय। तो आज का विषय हमारा संज्ञा विचार तृतीय यानी 3। तो इसमें हम बालक के रूप की जानकारी लेंगे। आगे है ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार बाबू राम सक्सेना बाबूराम सक्सेना के अनुसार तो ये स्वरांत संज्ञाएं हैं और अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और बालक यानी लड़का के रूप है। तो स्वरांत कहते हैं जिसके अंत में स्वर हो, जैसे बालक तो क के अंत में अ आ रहा है तो वो स्वर है। और अकारांत भी उसी को कहते हैं जिसके अंत में अ हो। पुल्लिंग कहते हैं पुरुषलिंग, बालक यानी लड़का को कहते हैं। तो पहले विभक्ति प्रथमा संबोधन तो संबोधन को प्रथमा में प्रयुक्त कर दिया गया है। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। इस तरह से 7 विभक्तियां हैं। तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा में आएगा पहले बालकः, बालकौ, बालका, बालक बालकौ बालका। और संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो यहाँ ये बालक का विसर्ग क्यों हट गया है? क्योंकि आगे दीर्घ आ है इसलिए। तो द्वितीया का बालक बालकौ बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। ये द्वितीया का है। अब तृतीया का बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। बालकेन बालकाभ्याम बालकई, ये तृतीया का है। अब चतुर्थी का बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो ये चतुर्थी विभक्ति का है। पंचमी में बालकात,
बाल काव्याम बाल काव्य। षष्ठी में बाल कस्य, बाल कयो, बाल का नाम, बाल का नाम। सप्तमी में बाल के, बाल कयो, बाल केश, ये आएगा। तो बालक बालकऊ बालका संबोधन में हे बालक हे बालकऊ हे बालका। तृतीया में बालकम बालकऊ बालकान। तृतीया में बालकेन बालकाभ्यम बालकई। चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य। पंचमी में बालकात बालकाभ्यम बालकेभ्य। षष्ठी में बालकस्य बालकयो बालका नाम। सप्तमी में बालके बालकियो बालकेशु। इस तरह से आएंगे। तो अगर याद करने की ट्रिक सीखनी है तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ये देखो बालक और हे बालक जिस संबोधन का है, बालक में आया है, फिर बालकेन, बालका, बालकात, बालकस, इस तरह से याद करो। फिर बालकऊ बालकऊ 2 बार आया है यहाँ पर, 3 बार संबोधन को लेके, और फिर यहाँ पर बाल काव्याम 3 बार आया है यहाँ पर। इस तरह से याद कर सकते हैं। और बाल कयो 2 बार आया है। इसी तरह ये 2 बार आया है बाल के भी। इस तरह से याद कर सकते हैं। बालका बालका बालकान, ये 2 बार आया है यहाँ पर। बालकान बालकई, इस तरह से बाल का नाम बालकेश। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इस तरह से भी बालक बालकऊ बालका, बालकम बालकऊ बालकान, बालकिन बालकाभ्यम बालके, इस तरह से याद कर सकते हैं। और इसी के राम के, ईश्वर के, सूर्य के, चंद्रमा के, और आगे हैं इसमें लिखे हुए हैं ईश्वर, राम, जन यानी प्रजा, मनुष्य, मनुष्य, सुत, पुत्र, बेटा, वृक्ष, पेड़, सूर्य, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, नर यानी मानुष, पुत्र, पुत्र, सुर, देवता, देव को भी देवता, देवता को भी कहते देव, देव को भी कहते हैं अश्व, घोड़ा, रासव, गधा, गज, हाथी, कुकुर, कुत्ता, वृक, भेड़िया, व्याघ्र, बाघ को कहते हैं, सिंह, शेर को कहते हैं, रथ, रथ, लोक, संसार, दंत, दांत, और भी है इसमें, और मास, महीना। तो इस प्रकार ये सारे शब्द जो हैं वो बालक की तरह चलेंगे। इसको याद करने से इन सारे शब्दों का रूप बना सकते हैं। तो पेपरों में अधिकतर बीच बीच में से पूछ लेते हैं कि बालक शब्द का बहुवचन कौन सा है, प्रथमा विभक्ति का, इस तरह से पूछ लेते हैं। और बालक शब्द का तृतीय बहुवचन का क्या है, अधिकतर ये एग्जामों में आता है ये वाला। ये वाला आता है बालकेश, ये वाला आता है, बाल का नाम ये वाला आ चुका है, और ये वाला भी आ चुका है। इस तरह के प्रश्न मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। नमस्कार।